यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग के अंदर तो किले पर थी और पूर्वी भाग के अंदर नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर 900 मीटर ऊंची परकोटे जैसी दीवार बनाई गई, जिसको बोलते हैं समचतुराभुजाकार। इस दीवार का निर्माण सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिसको बोलते हैं प्रकोट। यह सभ्यता दो भागों में विभाजित थी। पश्चिमी टीले पर था किला और पूर्वी के अंदर था नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था। और यह सभ्यता के अंदर एक दीनहीन बस्ती थी। यहाँ पर कच्ची ईंटों का उपयोग होता था। पश्चिमी भाग व पूर्वी भाग किले के पास व नगरीय सभ्यता के पास से एक नदी गुजरती थी। उस नदी का नाम था सरस्वती नदी। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है और 7 अग्नि वेदिकाएं। इस सभ्यता की खोज 1951 व 52 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इस सभ्यता से शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए, जहां पर एक बच्चे की खोपड़ी के अंदर 6 छिद्र मिले। इस सभ्यता की खोज 1961 व 69 के अंदर बेबीलाल व बीके थापर के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया, जो विस्तार से किया गया था। यहां पर एक कुआं व 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। यहां पर स्नानघर भी थे, जो पक्की ईंटों के बने हुए थे। यहां पर कुछ बेलनाकार तंदूरे प्राप्त हुए। इससे अनुमान लगाया था कि इस सभ्यता का संबंध ईरान व मेसोपोटामिया से। इस सभ्यता के अंदर बलि प्रथा प्रचलित थी। यहां पर बलि हिरण व बैल की ली जाती थी। इस सभ्यता से एक नदी गुजरती थी, उसको घग्गर नदी कहते थे, जहां बेलनाकार व कोयलों की वसमें प्राप्त हुई। यहाँ के फर्श पर अलक्रंत ईंटों का प्रयोग होता था। वहां पर काले रंग की चूड़ियां भी प्राप्त हुई। इस सभ्यता का संबंध वाणिज्य, व्यापार व कृषि से था। यहाँ पर गोलाकार कुएं प्राप्त हुए। नजदीक में चने की फसल होती थी और दूर यहाँ पर सरसों की। इस सभ्यता से एक अवतल चक्की प्राप्त हुई, जिसको सीलबट्टा या सालन पत्थर भी कहते हैं। इस सभ्यता से भैंस, बैल, कुत्ता, बकरी, गाय, ऊंट व सूअर के अंश प्राप्त हुए। इनका प्रिय पशु कुत्ता था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी पिगगेट मौर्य द्वारा कहा गया था। इस सभ्यता के अंदर नालियों का निर्माण होता था, जो पक्की ईंटों से किया गया था। कालीबंगा सभ्यता के अंदर नालियों का निर्माण भी किया गया था। यहाँ पर जाल पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति, जो जालनुमा सड़कें होती थी, उसको बोलते हैं चेम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति, जो 90 डिग्री पर बनाई गई थी। इस सभ्यता के दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे, सड़क के किनारे। इस सभ्यता से सेल खड़ी, मिट्टी के मोहरे व तांबे के कुछ उपकरण प्राप्त हुए। कुछ उपकरण अनाज के या कुछ मणके भी प्राप्त हुए। यहां से मिट्टी से बना हुआ केक, बैल की अस्थियां, शंख की चूड़ियां, मेसोपोटामिया की मोहरें, परसू, घिया तथा तांबे के मनके, शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी प्राप्त हुए। यहाँ एक औरत के कर्ण के फूल, बालियां, हाथ में शंख, गणकों का हार व कांसे से निर्मित चूड़ियां भी प्राप्त हुई। एक संग्रहालय की स्थापना की गई 1983 के अंदर। यहां पर 3 प्रकार के कब्रिस्तान प्राप्त हुए। एक था प्रतीकात्मक समाधान, यहां पर कोई मूर्ति विसर्जित नहीं थी। एक था समाधान सामग्री सहित, जहां पर राख या अस्थियां रहित बर्तन भी थे। यह आयताकार गड्ढे होते थे। यहां पर 37 उदाहरण प्राप्त हुए हैं सब विसर्जन के। यहां पर आयताकार कब्रिस्तान होती थी।
और शव के साथ 72 मर्द भांड भी प्राप्त हुए। इस सभ्यता का अंत KUR केनेडी के द्वारा प्राकृतिक आपदा व महामारी बताया गया है। और SR राव के द्वारा इस Look at सभ्यता the का water. अंत बाढ़ It's द्वारा बताया rising गया so है। fast. The houses will not last. DP अग्रवाल व रफीक मुगल के द्वारा गंगा नदी का सूखना अंत बताया गया है।